बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रियल एस्टेट अप ट्रेंड कोविड के बाद एमएसटी स्कीम मिलने के बाद जो है पाकिस्तान में शुरू हुआ। टेक्निकली जून 2020 से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद जो है अभी तक ये अप ट्रेंड चल रहा है। एंड वी आर गोइंग टू सी के चीज़ें जो हैं वो कैसे हुई और जो हमने अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि हमने मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों को बताया था कि ये अप ट्रेंड आ रहा है। एंड वी डिस्कस वेरियस थिंग्स और उसके अंदर हमारी जो प्रिडिक्शंस रही या जो हमारा आइडिया था वो किस हद तक ठीक रहा। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी तक जो प्राइसेस के अंदर चेंज है एज ऑफ टुडे वो क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट फेज 6 फर्स्ट ऑफ ऑल। फेज 6 से जब हम बात करते हैं तो फेज 6 में 2020 के अंदर सपोज इसको हम रिपीट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जून 20 एंड फरवरी 21। सो अगर हम फेज 6 की बात करें तो फेज 6 के अंदर जो है वो एवरेज 1 कनाल की प्राइस 25 मिलियन थी। एज ऑफ टुडे 36 मिलियन है, विच इज इक्वल टू 11 मिलियन इंक्रीज इन टोटल जो है वो बनता है। एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% jump, which is very good considering फेज 6। और मुझे याद पड़ता है कि ओवरऑल मार्च अप्रैल के अंदर अगर आप हमारा देखें, एक हमारा ब्लॉग लिखा था हमने जिसके अंदर हमने बताया था एंड कि जी अप्रॉक्सीमेटली वी एक्सपेक्टिंग 20 to 30% जंप। नाउ दैट वाज फॉर द ईयर 2020 और ये जो बाद में 10-15% का जंप मिला तो दैट इज इन ईयर 2021। एंड दैट इज वी सो एक्यूरेट। अगर देखें 2020 में सिर्फ तकरीबन 30-35% तक का जंप था। And that is astonishing. Now moving on to phase 7. Phase 7 has been a real darling of real estate in this year. अगर आप इसको देखें तो 14.3 मिलियन का प्लॉट था, which is now at 21.6 मिलियन। ये बेसिकली एवरेज रेट्स कंप्लीट फेज के जो काउंट कर रहे हैं। सम एरियाज में शायद ज़्यादा रेट बढ़ा, लेकिन अगर एवरेज निकालेंगे तो ये है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन। बट ओइंग के ये प्राइस नीचे, अगर इसको percentage wise देखा जाए तो this is more than 6 phase 6 and that is amazing because phase 7 has grown up to 50% in just less than a year, in just 6, 7, 8 months, which is against technically I have to admit that I have been one of the persons who have been saying that phase 7 is not that amazing investment और उस contrast में phase 8 या दूसरे एरिया ज़्यादा बेहतर है। but we have to admit phase 7 outperformed। देखिए 19-20 का फर्क पड़ जाता है। There are people, I think the major reason was कि phase 7 में चूंकि प्लॉट प्राइसेस सस्ती थी, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स थे उनके लिए इजी था, बयाना होल्डर्स और ये लोग एकदम उसके अंदर गए एंड देन प्राइसेस जंप्ड अप। बड़े फेजेस में फेज 8 के अंदर शायद रिस्क फैक्टर वाज लिटिल बिट मोर इन्वॉल्व्ड और जेन्युइन ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा था, इसलिए my basic instincts are on genuine growth and stuff, so उधर से हम कह सकते हैं कि phase 7 में हमारा in any case a little bit offset है from the actual results, and phase 7 no doubt has performed the best so far। उसके बाद बात करें फेज 8 की। फेज 8 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन 21 मिलियन के राउंड अबाउट था। ये मैं प्रॉपर की बात करूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट फेज 8 ZIV Green and I'm not talking about other phases, New X-Park and stuff। और approximately 28 million है, which makes approximately 7 million का jump, and that is not exactly as good as phase 7 but up to 35 to 40%। तो actually इसने हमें phase 6 से और phase 7 दोनों से कम रिजल्ट जो अभी तक है वो phase 8 के अंदर। Then we talk about phase 9 और phase 9 के अंदर जो है वो 10.6 मिलियन का एवरेज प्लॉट था। as of today it is 14 million, the jump is approximately 3.4 million and in terms of percentage it is again at 35%। so phase 9 Prism and phase 8 they have actually performed equivalent। phase 7 tops the list, followed by phase 6, then followed by 9 Prism and phase 8। 9 टाउन की अगर बात करें तो 9 टाउन के अंदर भी तकरीबन 0.6 मिलियन और 10 to 15% का जंप आया, which is hardly anything। so actually DHL लाहौर में अगर बात करें तो these 4 phases have performed awesome and
they have gained at least 35% and maximum up to 50%, led by phase 7 residential plots. Amazing, no doubt. And this is exactly what we predicted March, April 2020. So we are very happy and delighted that again, another thing which we thought would happen, happened in the market. Now, moving on, ये सारा जो गेन्स है ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर में, कमर्शियल प्लॉट्स में जो है वो कोई ज़्यादा गेन्स नहीं हो सके. I mean, not as of 35 or 40%. So there are two options. Either जो है वो gains आगे चल के होंगे, और basically people thought that क्योंकि commercial से heavier investment चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, तो चूँकि एक solid uptrend शायद अभी तक build up नहीं हुआ, तो commercial के ऊपर लोगों ने focus नहीं किया. Major focus has remained on these areas. I think June में अगर जो है ये ब्लैक मनी का जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होता तो वी मे सी अ मेजर करेक्शन, बट नॉट दैट मच. अगेन आई एम ट्राइंग टू रिपीट, वी आर इन एन अप ट्रेंड. दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड नाउ. इट्स नॉट अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट. अगर कोई करेक्शंस होती भी हैं तो दे विल बी करेक्शंस फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन वी आर गोइंग टू सी अनदर हाई व्हिच इज गोइंग टू बी हायर देन दिस हाई एज ऑफ नाउ. And that may happen in 2022 or 2023. It's technically an uptrend cycle lasts anywhere from 3 to 4 years up to 5 years. Vary kar sakta hai. Every time it's not the same time periods. So, but those people who invested on our first instinct पिछले साल, I think they have earned and उन्होंने जो है वो रीप किया है सबसे बेहतर तरीके से. Commercials again, has not been very fruitful. 10 to 15% and maximum up to 20% returns उसके अंदर gain हुए, which is actually pretty sad for the commercial area. Except Defense Raya, जहाँ पर actually, we have seen that premium amount has jumped from again, 30-40 million to moved up to 80 and 90 million. Again, not. I was not in favor of that, but it happens, and what happens has happened, and we are supposed to tell you. I still believe कि actually ये जो सारी ट्रेडिंग है उसको हम सही तरह से इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीज़ों को नहीं देख सके. उसकी रीज़न ये है कि this is very huge speculative trading right going on in Lahore market right now. और चूंकि कुछ चीज़ें लॉजिक्स के ऊपर नहीं है, and it depends upon the interest of the developers in a certain area or wherever the market is smaller in, और उसको easily जो है थोड़ा सा manipulate किया जा सकता है. And this is how the market works, and this is how the things happen, and you should be following that. There's nothing wrong with investing on these in these conditions. Because guys, that's all. That's a small recap. And I congratulate phase 7, and I think they performed pretty well. Other phases have performed pretty well. Commercial still lagging behind. Let's see how they cope up in times to come. And patiently waiting for June and see. Let's see how the government, extends the necessity scheme or it doesn't. Thank you very much, and Allah Hafiz.